हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पैकेजिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि पैकेजिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, क्या लेबल्स होते हैं या इसको बोला जाए तो क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्वालिटी होती है एक अच्छे पैकेजिंग की, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग जो होती है वो डिज़ाइनिंग को बताता है किसी भी प्रोडक्ट के, उसमें जो कंटेनर रहता है या रैपर रहता है किसी भी प्रोडक्ट का, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग के लिए। जैसे कि ह्यूमन के लिए क्लॉथ्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही किसी भी प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी, लोग उतना जल्दी आपके प्रोडक्ट को या उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। पैकेजिंग एक साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन से, स्टोरेज से, सेल से और उसके यूजेस से। तो पैकेजिंग को हम बताते हैं एक प्रोसेस है डिज़ाइनिंग करना, एवोल्यूशन करना और पैकेज को कैसे प्रोड्यूस करना है। जो पैकेजिंग है ये रैपर्स का मटेरियल होता है, जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है उसमें क्या कंटेंट है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसको प्रोटेक्ट करना, डिस्प्ले करना, उसको प्रमोट करने के लिए, ये सारी चीज़ें मार्केटर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें आपको पैकेजिंग पे मिलती है और जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बहुत साफ सुथरा या क्लीन रखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द एक्ट ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट using a container to aid its distribution, identification, storage, promotion और uses। पैकेजिंग है जो कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कोई भी कंटेनर हो सकता है जो कि प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, उसको आइडेंटिफाई करने में, स्टोरेज में, प्रमोशन में और उसके यूजेस में। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू कोटलर। पैकेजिंग कंस्टिट्यूट ऑल द एक्टिविटी ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। जो पैकेजिंग है इसमें सारी एक्टिविटीज़ रहती कि आप कैसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, प्रोड्यूस करना कंटेनर को किसी भी प्रोडक्ट के, उसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं पैकेजिंग के। आप सबने देखा होगा कि प्रोडक्ट पैकेजिंग में आता है अच्छे से, आप उनको पहले ट्यूब के फॉर्म में देखते हैं, फिर कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है जिसमें अच्छी तरीके से लेबल्स लगे रहते हैं, मतलब ब्रांड का क्या नेम है, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें रहती है जिससे कि आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट को जान सकते हैं। जैसे हम बात करें, हम कोको कोला की बॉटल देख के जो रेड कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन देख के हमको पता चल जाता है ये कोको कोला है। वहीं अगर हम पेप्सी की बात करें तो उसमें हम रेड ब्लू का जो लोगो देख के हमको पता चल जाता है ये पेप्सी है। फैंटा की बात करें तो हम ऑरेंज तरीके से उसकी पैकेजिंग देख के समझ जाते हैं। तो ये क्या बताता है किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को, कि आप उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये आपके प्रोडक्ट को क्लीन करता है, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, एक दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैकेजिंग। नेक्स्ट आता है कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग। ये आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है कि वो खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो या लीकेज ना हो उन सारी चीज़ों से। जैसे अगर ऑयल की बात करें तो अच्छे कंटेनर में आता है, डिब्बे में आता है ताकि वो लीकेज ना हो, तो ये प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को। सेकेंड आता है प्रोडक्ट प्रमोशन। आपके प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, लोग इजीली आपका ब्रांड नेम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है पैकेजिंग। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट अट्रैक्शन। आपका प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव दिखे, जो आप चीज़ें देखते हैं उसमें अच्छे कलर कॉम्बिनेशन का, अच्छे लेटर की स्टाइल का यूज़ किया जाता है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को दिखता है। नेक्स्ट आता है इजी आइडेंटिफिकेशन। लोग इसको इजीली पहचान सके इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप एक प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंट कैसे करेंगे, तो पैकेजिंग से आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, कौन सा क्या है, तो लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस। लोगों को सुविधा रहती है कि उस प्रोडक्ट को वो इजीली कैरी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट फ्रॉम एडल्टरेशन, कि जो भी प्रोडक्ट है उसमें कोई भी और मिलावट ना हो, कुछ मिक्स ना हो दूसरे प्रोडक्ट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो पूरी तरीके से पैक आता है तो आप देख के खरीद सकते हैं कि वो ओपन नहीं होना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं पैकेजिंग के। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पैकेजिंग के। तो फर्स्ट आता है टू प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन। ये किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली प्रोटेक्ट करता है
हैं ताकि वो डैमेज ना हो, खराब ना हो। नेक्स्ट आता है टू अनेबल्स मार्केटिंग, ये मार्केटिंग में हेल्प करता है कि आप इजीली आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू कन्वे मैसेज, कि आप आपके मैसेज को इजीली कन्वे कर सकते हैं। टू प्रोवाइड कन्वीनियंस, सुविधा प्रदान करता है। टू प्रोवाइड पोर्शन कंट्रोल, प्रोडक्ट के ऊपर आपको कंट्रोल प्रोवाइड करता है। और टू अनेबल्स प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि आप प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। टू इनहेंस प्रॉफिट, अगर आप अच्छी तरीके से पैकेजिंग करेंगे तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। टू अनेबल्स सेल्फ सर्विस सेल्स, कि आप आपकी सेल्स को कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट आता है कि आप आपकी ब्रांड की इमेज को और कैसे इंक्रीज करेंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं पैकेजिंग के, या बोला जाए तो क्या लेबल्स होते हैं। तो इसमें 3 लेबल्स होते हैं। फर्स्ट आता है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकंड आता है सेकेंडरी पैकेजिंग और थर्ड आता है टेरिटरी पैकेजिंग। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है प्राइमरी पैकेजिंग, ये बताता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो पहले इमीडिएट जो कंटेनर में होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। मतलब कि जो प्राथमिक पैकेजिंग होती है, मतलब पहली वाली, अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो जो वो ट्यूब में आता है तो वो ट्यूब क्या हुआ, प्राइमरी पैकेजिंग। ऐसे हम किसी भी कॉस्मेटिक की बात करें तो जो ट्यूब में आता है वो क्या होता है, प्राइमरी पैकेजिंग। अगर हम चॉकलेट की बात करें तो जो उसमें वाइट रैपर आता है अंदर का वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग। मेडिसिन की बात करें तो जो उसकी पैकेजिंग आती है वो प्राइमरी पैकेजिंग। तो जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है किसी भी प्रोडक्ट के, जो भी कंज्यूमर इसको यूज करने वाला होता है फाइनली वो इस पैकेजिंग को ओपन करते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग का मेन पर्पस होता है कि इसमें प्रोडक्ट कंटेंट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है फिनिश प्रोडक्ट को। तो ये किसी भी प्रोडक्ट की फर्स्ट लेयर होती है जिसमें कि प्रोडक्ट होता है, या ये कोई भी प्लास्टिक पाउच हो सकता है जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स का देख रहे हैं या किसी व्हीट ग्रेन का देखते हैं। तो ये क्या होता है, प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें फर्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट रखा जाता है और जो सबसे लास्ट में इसको यूज करने वाला पर्सन होता है वो इस पैकेजिंग को ओपन करता है। फॉर एग्जाम्पल लैमिनेटेड पाउच ऑफ ड्राई फ्रूट्स, प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर फ्रूट्स, tin can for soft drinks, laminate tube for beauty products, composite cans for chips। तो ये सारे प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग एडिशनल लेयर होती है जब प्राइमरी पैकेजिंग के बाद में, जैसे कि हमने टूथपेस्ट की बात की तो आप देखते हैं कोलगेट, तो कोलगेट का जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकेजिंग। फिर उसके ऊपर जो आता है कार्डबोर्ड का बॉक्स वो होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। इस टाइप की पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग के बाहर होती है और इसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट को रखने के लिए स्टॉक कीपिंग यूनिट के लिए इसका यूज किया जाता है। यह फैसिलिटेट करता है कि स्मॉल प्रोडक्ट को आप इजीली हैंडल कर सकें और ये सिंगल पैक में आपको देता है। इस टाइप की पैकेजिंग प्रोवाइड करती है, सप्लीमेंट्री प्रोटेक्शन की हेल्प करता है कि वो अच्छी तरीके से जो प्राइमरी पैकेजिंग है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। तो जो सेकेंडरी पैकेजिंग है इसमें मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, बॉक्स हो सकता है, पैडिंग, सेपरेटर्स, रेनफोर्समेंट, बेग्स या पेपर्स, कुछ भी हो सकते हैं जो कि सेकेंडरी पैकेजिंग का काम करते हैं। ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक रिंग जो कि सोडा की कैन को होल्ड करने में, उसको पकड़ने में आपकी हेल्प करती है, ऊपर जो रिंग रहती है, या उसको ओपन करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है कार्डबोर्ड बॉक्स, जैसे आप मल्टीपल इंडिविजुअल बॉक्सेस देखते हैं तो वो सब क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग। नेक्स्ट आता है टेरिटरी पैकेजिंग। ये बताता है कि जो पैकेजिंग आपको स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रहते हैं ताकि इजीली उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सके, मतलब एक जगह से उनको इजीली दूसरे जगह तक ले जाया जा सके। इसमें बल्क ट्रांसमिशन के लिए इस पैकेजिंग का यूज किया जाता है। इस टाइप की पैकेजिंग का यूज किया जाता है जब आपको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर लेके जाना है। इसमें आप प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये इजी बनाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ताकि वो हेवी लोड को सेफली, सिक्योरली रख सके। और ये देखता है कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी डैमेज ना हो, फैसिलिटेट करता है कि लोग उसको इजीली हैंडल कर सके, स्टोरेज कर सके और ट्रांसपोर्टेशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल वुडन प्लेटर यूज इन फ्रेट शिपिंग, जो लकड़ी के बॉक्सेस आप देखते हैं बड़े, ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाया जा सके। या स्टेज रेपर्स प्लेटर्स जिसमें कि बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी रहती है और जिसमें सेकेंडरी पैकेजिंग अच्छी होती है, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। इसको मेनली आप जो बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्स रहते हैं, जैसे हमने कोलगेट की बात की तो अभी तक हमने देखा था कि ट्यूब बॉक्स जो कि प्राइमरी, फिर उसमें जो कार्डबोर्ड बॉक्स वो सेकेंडरी। तो जो कोलगेट है उसके भी 50 या 100 ट्यूब्स एक में पैक है, वो किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक है, तो वो बताता है टेरिटरी पैकेजिंग को। नेक्स्ट आता है कि क्या क्वालिटीज होती है अच्छी पैकेजिंग में। फर्स्ट आता है अट्रैक्टिव अपीयरेंस, कि जो पैकेजिंग है वो अट्रैक्टिव रहेगी तो कंज्यूमर का अटेंशन लेगी, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेगी
और कंपनी की पॉजिटिव इमेज को बनाएगी। नेक्स्ट आता है आपको कन्वीनियंस रहता है कि आप उसको इजीली स्टोरेज करके रख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, कम स्पेस पे लोगों को अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, गुड्स को सिक्योरिटी देता है प्रोटेक्शन से, ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो, स्पॉइलेज ना हो, ब्रेकेज ना हो उसके अंदर। नेक्स्ट आता है जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसको हम इजीली शो कर सकते हैं पैकेजिंग के ऊपर, प्रोडक्ट को इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकें। पैकेज आई अपीलिंग होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक होना चाहिए, आप उनका इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सके। यूनिफॉर्मिलिटी और कंसिस्टेंसी बताता है कि जो भी सारे प्रोडक्ट है वो एक जैसे हैं। आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग में, ये आपको हुक, हैंडल्स, ग्रिपर प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको इजीली पकड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो ट्रांसपोर्टेशन में खतरे आने वाले, मतलब जिससे प्रोडक्ट खराब हो सकता है, उसमें ये आपकी हेल्प करता है कि प्रोडक्ट में आपको झुकना ना पड़े, उसको फेंकना ना पड़े, धक्का ना देना पड़े, लुढ़काना ना पड़े, उस तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉपर तरीके से करते हैं ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके उसका। आप क्विक एग्जामाइन कर सकते हैं कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ है, कस्टम अथॉरिटीज को देख सकते हैं। पैकेजिंग के थ्रू वो इजीली जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको इजीली पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है इजी टू डिस्पोज ऑफ आफ्टर ओपनिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपने ओपन कर लिया आप उसको इजीली डिस्पोज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि आप उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, और ये आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। ये एक अच्छी पैकेजिंग की क्वालिटीज होती है। नेक्स्ट आता है कि क्या एडवांटेजेस होते हैं पैकेजिंग के। ये प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को फिजिकल हार्म या डैमेज से, इंक्रीज करता है आपकी सेल्स को, प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट में हाइजीन को मेंटेन करके रखता है, और कुछ स्पेसिफिक पैकेजिंग जो होती है वो किसी भी प्रोडक्ट को खराब होने से बचाती है। अगर हम फूड आइटम्स की बात करें तो प्रेफरली वो चीज़ें खराब नहीं होती, वो इतनी अच्छी तरीके से पैकेज होती है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चल सके। नेक्स्ट आता है कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो पैकेजिंग होती है वो किसी भी कस्टमर के माइंड में रॉन्ग परसेप्शन भी बना सकती है। अगर आपने अच्छी तरीके से पैकेजिंग नहीं की है, अच्छा मैसेज नहीं दिया है, तो ये आपके प्रोडक्ट में कॉस्ट को इंक्रीज करती है, क्योंकि पैकेजिंग बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेती है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट को बहुत अट्रैक्टिव दिखाना है। नेक्स्ट आता है ये एड करती है वेस्टेज को प्लास्टिक के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर जो पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक के बॉक्सेस में या प्लास्टिक्स में ही आती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि पैकेजिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, क्या लेबल्स या क्या टाइप्स होते हैं, इसकी क्वालिटी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।